नए वीडियो के साथ। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं सर स्टैटिक राउटिंग की, और हम प्रॉपर ये जो टॉपिक चला रहे हैं वो टॉपिक चल रहा है आपका राउटिंग का। तो सर हमने बात किया अभी स्टैटिक राउटिंग की, जैसे कि हमने पूरा डिस्कस किया कि स्टैटिक राउटिंग में हम लोग मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पज से भी थोड़ा सा सिक्योर रहता है कि आप यहाँ सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज जो है वो आपको, डिसएडवांटेज ये है कि सर इसमें आपको क्या करना होता है कि अगर कोई भी न्यू डिवाइस कनेक्ट किया है आपने तो सारे डिवाइसेस में मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें राउटर जो होते हैं वो अपडेट्स शेयर नहीं करते हैं। इसमें आपको खुद से अपडेट देना होगा कि सर इस राउटर के साथ ये वाला कनेक्शन जुड़ रहा है या इस राउटर के साथ ये वाला कनेक्शन जुड़ रहा है। तो ये आपको खुद से करना होता है। और अभी हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो होगा वो डिफॉल्ट राउटिंग। तो सर अब हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग को कवर करेंगे। डिफॉल्ट राउटिंग के लिए, डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट राउटिंग आप ये समझिए कि जैसे हम स्टैटिक कर रहे हैं, खुद से बता रहे हैं कि हमें कहाँ से जाना है और किसके पास जाना है, तो ये सर हम उनको बताएंगे। लेकिन आपका जब डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे तो सर हम अपने, सपोज करो कि भाई यहाँ से एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है और इससे हमने कुछ एंड पॉइंट डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं कि यहाँ से मैंने एक और डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारे एंड डिवाइसेस हैं और ये आपका स्विच है। तो आप केवल क्या करोगे कि भाई यहाँ से आप जाओगे और जस्ट सामने वाले राउटर को आईपी दे दोगे आप। कैसे? यहाँ आप जाओगे तो ये तो हमारे डिफॉल्ट गेटवे से काम करेंगे, एंड पॉइंट जो होता है वो डिफॉल्ट गेटवे से काम करता है, डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू वो यहाँ तक आ जाएंगे। जब यहाँ पे आ जाओगे तो इस वाले राउटर को केवल क्या पता होगा? अपने सामने वाले राउटर का गेट पता होगा, वहां पे ही आपको ड्रॉप करना है। अब आगे आपको कहाँ जाना है ये राउटर आपको बताएगा। तो डिफॉल्ट रूट का मतलब ये होता है कि सर हम जो भी नेटवर्क हमारे पास होता है हम उसको केवल सामने वाले राउटर का नेटवर्क बता देते हैं, सामने वाले राउटर का आईपी दे देते हैं और वो आपका सबको कनेक्ट करता है कि आपको कहीं पे भी जाना है, किसी के पास भी जाना है। अब ये आपके पास सपोज कर लो कि भाई ये डिफरेंट टाइप के राउटर्स कनेक्टेड हुए हैं यहाँ पे। अब आपको किसके पास जाना है, या तो आपको पीसी को नहीं पता है, लेकिन आपके राउटर को पता है कि सर हमें जाने के लिए, अगर कहीं भी हमें जाना है तो हमें इनके पास जाना होगा। तो डायरेक्ट आपका यहाँ से ट्रैफिक आएगा और फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इस वाले राउटर के पास। इस वाले राउटर पे जैसे ही फॉरवर्ड हो जाएगा वो आपको आगे शेयर करेगा कि सर आपको कहाँ पे जाना है। तो ये प्रोसेस होता है डिफॉल्ट रूट में। ओके, तो ये वाला हम लोगों को भी करना है और इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी अभी करके देखेंगे। और जैसे कि आपने अभी देखा कि सर हम लोग कैसे कर रहे हैं डिफॉल्ट रूट में, क्या है कि हमें एक, जैसे आपका स्टब राउटर बनता है, स्टब राउटर को क्या होता है कि केवल एक सिंगल रूट पता होता है कि भाई हमको यहाँ से निकलना है और सामने जाना है, बस। इसके बाद आगे कहाँ जाना है वो सामने वाला राउटर डिसाइड करेगा। हमें नहीं पता होता है कि जाना कहाँ है, लेकिन हमारे सामने वाले राउटर को सब कुछ पता होता है कि सर जाना कहाँ है। तो हमें प्रॉपर वहीं पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है। जैसे आप यहाँ से आप आओगे और मैंने ये टोपोलॉजी बना रखी है कुछ इस तरह से कि भाई हमारा ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सारा हो चुका है, इसमें केवल राउटिंग नहीं हुई है। तो वो पहले हम राउटिंग कनेक्ट करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि सर डिफॉल्ट राउटिंग को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो डिफॉल्ट राउटिंग के लिए भी हमें कमांड चलानी होगी और आप लोग देखेंगे कि अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 3 लोकल एरिया नेटवर्क बने हुए हैं। तो कौन कौन से हैं ये आप देखो, ये 3 लोकल एरिया नेटवर्क बनाए हुए हैं मैंने, और इसको कनेक्ट कर लेता हूं मैं। यहाँ से यहाँ जाओ और एक ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया आपका, और दूसरा आप ये सिलेक्ट कर लो कि भाई एक ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया आपका, और तीसरा आप ये सिलेक्ट कर लो कि भाई ये तीसरा आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, लेकिन अभी तो ये मिस हो गया, कोई नहीं। तो देखते हैं भाई,
इसको क्या मैं इधर स्क्रॉल कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन ये सिंगल ही राउटर अब ये रहने वाला है क्योंकि ये इधर तो आएगा नहीं। मैं इसको ही ड्रॉप करता हूँ इधर। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हुआ, अब ये 3 लोकल एरिया नेटवर्क हो चुके हैं हमारे पास। अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा कि भाई कैसे हमें पहुंचना है दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क पे। बेसिक सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ कि बेसिक में हमने क्या क्या किया हुआ है, फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आप यहाँ जाओगे और मैं दिखाता हूँ आपको हमने क्या किया हुआ है। तो यहाँ से आप जाओ और इनेबल कर लो सो आईपी रूट। तो आप देखिए कि आपका कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है जो इससे लोकली कनेक्टेड है, यानी कि 192.168.10.0 ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, और जो आपका दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है वो 20 से कनेक्टेड है, और जो तीसरा है वो 10 से कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे हमने केवल 3 नेटवर्क दिए हैं, 10 का, 20 का और 192.68.10.24। अभी ये वाला नेटवर्क नहीं दिया गया है और ये वाला नेटवर्क नहीं दिया गया। तो सर अभी हमें वो दोनों देने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जाऊंगा और यहाँ से रूट दे दूंगा डिफॉल्ट। तो कॉन्फ़िगर पे जाना होगा और आपको आईपी रूट की कमांड चलानी है। और डिफॉल्ट राउटिंग के लिए जब हम लोग आईपी एड्रेसिंग कर रहे थे तो आईपी एड्रेसिंग में मैंने बताया था कि जो 0 होता है वो हम डिफॉल्ट राउटिंग पर्पज से यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं 0.0.0.0 और 0.0.0.0 ये हमने डिफॉल्ट राउटिंग इंप्लीमेंट कर दी। और अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हॉप आईपी देना है जिस राउटर पे हमें ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है। कि भाई हमें कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, इधर फॉरवर्ड करना है, सारा ट्रैफिक इधर जाना चाहिए कि भाई इधर जाओ। तो इधर जाने के लिए क्या करना होगा, आगे के जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड होंगे सबको वहीं से फॉरवर्ड किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं भेजता हूँ कि 0.0 कर दो और सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ जाना चाहिए, खुद के गेटवे पे फॉरवर्ड कर दो कि भाई गेटवे पे जाना है। तो 192.168.10.1 अब मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ कि जो भी कुछ जाएगा वो यहाँ जाएगा। अब यहाँ से फॉरवर्ड किया जाए, ओके नेक्स्ट हॉप एड्रेस ये इनवैलिड हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम सेकंड राउटर का दे देते हैं भाई, मे बी मैंने सोचा इधर से करके देखता हूँ एक बारी। 0.0.0 और 0.0.0 ये वाला मैंने कर दिया। और अभी क्या करना है, 10.0.2 इंप्लीमेंट कर दो। तो मैंने 2 को दे दिया है और ये यहाँ पे रन कर पाएगा। और दूसरा रूट आपको देना होगा आईपी रूट 0.0.0 और दूसरा देना होगा 0.0। ये आईपी एड्रेस दे दिया, यानी कि ये हमने नेटवर्क असाइन किया, और ये नेटवर्क का सबनेट मास्क दे दिया। और सबनेट मास्क के बाद हमारा जो कनेक्टेड राउटर है वो सामने किस किस राउटर से कनेक्टेड है वो दोनों हमें यहाँ पे इन्फॉर्म कर देने हैं। 20.0.2 ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया। बस अब जहां कहीं भी ट्रैफिक जाना होगा वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा खुद से। अब इस राउटर का ट्रैफिक जो होगा वो कहाँ भेजा जाए, अच्छा देखिए हमने अभी ये डिफॉल्ट रूट कर दिया है कि यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब इस राउटर पे भी यही करना होगा। तो इनेबल कर लो, कॉन्फ़िगर कर लो और आईपी रूट करो कि यहाँ से भाई किसके लिए ट्रैफिक भेजना है, कहाँ भेजना है हमें नहीं पता। तो मैं अपने ट्रैफिक को डायरेक्ट भेज दूंगा सामने वाले राउटर के पास। तो सामने वाले राउटर पे आईपी कौन सा है, 20.1 20.0.1। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया और ये हो गया एग्जिट कि भाई मैंने यहाँ से डन कर लिया। अब इस राउटर के साथ भी यही होगा कि आपको नेटवर्क कहाँ भेजना है, मैं अभी दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगर करो और आईपी रूट आपको करना है 0.0.0 और 0.0.0। और नेक्स्ट आपको कहाँ फॉरवर्ड करना है, सारा ट्रैफिक सामने वाले राउटर को देना है कि भाई सामने वाले राउटर पे दिया जाएगा
और जिसके पास भी जाना होगा फिर सामने वाला राउटर डिसाइड करेगा। तो 10.0.1 ये आपने इंप्लीमेंट कर दिया और ये प्रोसेस हो गई कंप्लीट। तो ये सर हमारा था डिफॉल्ट राउटिंग का प्रोसेस। अब आप देखिए कि अब हम किसी को भी पिंग करेंगे तो देखते हैं कि पिंग होगा नहीं होगा। तो इसको तो हम आसानी से कर पाएंगे क्योंकि ये हमारा जो आ रहा है, एक बार थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, ये सक्सेसफुल हो जा रहा है क्योंकि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं फॉरवर्ड करता हूँ इस वाले पीसी के पास। तो देखिए ये फर्स्ट टाइम तो फेल हो गया, सेकेंड टाइम ट्राई करके देखते हैं भाई फेल होता है सक्सेस होता है क्या होता है। तो देखिए ये वाला भी सक्सेसफुल हो गया। और आप इधर फॉरवर्ड करो कि भाई मैं सर्वर पे जा रहा हूँ, सर्वर पे फर्स्ट टाइम फेल हो गया, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे फिर से ट्राई करोगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि भाई ये डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू है कि हमने अपने नेटवर्क को बस बता दिया कि आप इधर जाओ। हमारे राउटर से दो राउटर कनेक्टेड है, हमें ये तो पता है कि हमारे राउटर से ये वाला कनेक्टेड है और हमारे राउटर से ये वाला कनेक्टेड है। तो अब हमको अपना ट्रैफिक दोनों तरफ फॉरवर्ड कर देना है। नेटवर्क हमें नहीं पता कहाँ जाना है, तो हमें ये तो पता है कि सर हमसे जो डायरेक्ट राउटर कनेक्टेड है उनका आईपी क्या है, तो हम अपने नेटवर्क को डायरेक्ट उनके पास भेज देंगे। ये जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर हैं हम अपना ट्रैफिक इनके पास फॉरवर्ड कर देंगे। अब आगे जहां भी जाना होगा तो वो यहां से चले जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिंपल यहां से आप जाके एक बार पिंग करो। जैसे मैं क्या करूं कि सर्वर को यहां से देखूं भाई कि सर्वर को हमें एक्सेस करना है, कि सर्वर हमारे पास है, ठीक है। तो हम सर्वर का आईपी जैसे ही यहाँ पे डालेंगे सर्वर एक्सेस होगा 172.16.0.2। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 करेंगे तुरंत हमको ये बताएगा कि भाई आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। लेकिन अगर इस पीसी से कनेक्ट करोगे इससे भी होगा, इजिली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये प्रोसेस जो हो रहा है वो डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू हो पा रहा है 172.16.0.3। तो हम ये वाला कर लें दूसरा सर्वर, तो वो वाला भी आसानी से ओपन हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पे भी।